नेपाल में लगातार 2 दिनों से ये हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है, जहां शहर के कई हिस्सों से नेपाल में लगातार आज भी दूसरे दिन प्रदर्शन जारी रहा। राजधानी काठमांडू सहित कई जिले में सोमवार और आज मंगलवार है और यह प्रदर्शन लगातार दिखता जा रहा है। यह प्रदर्शन नेपाल सरकार द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ आयोजित किया गया था। सूत्रों के अनुसार इस हिंसक आंदोलन में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 500 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी सहित कई हिस्सों में कास्को, पोखरा, रूपंदेही और सुनसरी जिला के कई हिस्सों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इटहरी, विराटनगर जैसे हिस्सों में भी लगातार हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान छात्र युवाओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला का आरोप लगाते हुए संसद भवन, सरकारी प्रतिष्ठानों की ओर मार्च किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस बल की कोशिश नाकाम रही, हालात बेकाबू होने लगे, सेना को तैनात करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के पास अवरोधक तोड़ दिया और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आवास में आगजनी की। सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच देर रात सोशल मीडिया बैन हटा तो लिया गया, वही राजनीतिक संकट गहरता जा रहा है। अब तक गृह मंत्री रमेश लेखक सहित 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि 4 और मंत्री इस्तीफा की तैयारी में हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। नेपाल की राजधानी और कई जिलों में अब भी तनावपूर्ण माहौल है और प्रशासन हालात पर कड़ी निगरानी बनाई हुई है। ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के 21 सांसद ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। आरएसपी के नेताओं ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में संसद की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई, यह जनता का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। पार्टी स्पष्ट कर दिया है कि वह नेपाल संसद को तत्काल भंग कराकर नए आम चुनाव कराने की मांग कर रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा ने कहा कि युवाओं की आवाज को दबाना लोकतंत्र के खिलाफ है, यही कारण है कि उनकी पार्टी अब मौजूदा संसद का हिस्सा नहीं रहेगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है, जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए चुनाव एकमात्र रास्ता है। आंदोलन दूसरे दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर बैन के विरुद्ध शुरू हुआ यह आंदोलन अब गंभीर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रित हो गया है। युवाओं का कहना है कि लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार अभिव्यक्ति की आजादी, अंकुश, सहनशीलता की सीमा तोड़ दी है। आंदोलन की आग अब काठमांडू और पोखरा से निकलकर इटहरी, विराटनगर, सुनसरी जिला कई हिस्सों तक पहुंच चुकी है। राजधानी समेत विभिन्न शहरों में छात्र युवा सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन में जो लोग शामिल हैं, इस आंदोलन का नाम जेनजी रखा गया है। इसमें कहा जाता है कि 1995 के बाद जो जन्म लिए हुए वहां के युवा हैं, जिनकी उम्र 25, 27, 30 के अंदर बताई जा रही है, ऐसे युवा इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। आग लगने की सबसे पहली वजह आंदोलन की यह है कि जहां के युवाओं को सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, जिससे यहाँ के हजारों लाखों युवाएं लगा उनको मायूसी, और सोशल मीडिया पर बैन लगने से वह तमाम युवा वहां के नाराज हो गए और यही वजह रही कि यहाँ के युवाओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया, जिससे सरकारी संपत्ति को भारी क्षति हुई। इस क्षति से नेपाल को निकलने में और उबरने में काफी समय लगेगा। रही बात अगर अब सोशल मीडिया पर, तो सरकार ने यह फैसला फौरन देखते हुए इस उग्र प्रदर्शन को वापस ले लिया। हालांकि यह वापस तो कल ही ले लिए गए थे, लेकिन फिर भी ये प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब इनका मुद्दा जो है वो साफ तौर से सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है और ओली का इस्तीफा लेने पर ये तमाम लोग अड़ चुके हैं। हालांकि कई मंत्री जो केंद्र के वहां हैं, उन्होंने अब तक इस्तीफा सौंप दिया है। कई मंत्रियों की इस्तीफा लाइन में है और वहां विपक्ष के कई पार्टियां ने ये आंदोलन का समर्थन कर दिया है। छात्र ये युवा के समर्थन में, आंदोलन के समर्थन में तमाम वो विपक्ष की पार्टियां भी अब वहां धीरे धीरे उतर रही है। हालात बेकाबू है, नाजुक स्थिति है, सरकारी संपत्ति जलाई जा रही है, बड़े पैमाने पर नेपाल की क्षति हो रही है आर्थिक रूप से। बाकी हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से वहां नुकसान हुआ है। लोगों का जो आक्रोश है, सबसे पहले वहां लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर जो खास करके जो आक्रोश था वो सोशल मीडिया बैन को लेकर था। बाद में यह आंदोलन धीरे धीरे सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये छात्र सड़क पर उतर गए और उसके बाद तो समझिए कि उग्र आंदोलन हो गया। अब यहाँ ऐसा लगता है कि तख्ता पलट जाएगी। सरकार के जो प्रधानमंत्री ओली है उनको भी अब इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि छात्र पूरी तरह से अड़ चुके हैं। और सुबह में ऐसी खबर सामने आई कि राष्ट्रपति के
आवास पर, प्रधानमंत्री के आवास पर जो उनका निजी आवास है वहां भी आंदोलनकारी पहुंच गए, वहां भी तोड़ फोड़ की गई है, आगजनी हुई है। आपको जो यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं यह सुनसरी के जिला का इनरवा बाजार है और नगर पालिका को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सुनसरी इनरवा बाजार का है, ये अस्पताल के निकट की तस्वीर है जो वहां का सरकारी अस्पताल है। देखिए किस तरह से वहां उग्र हो चुका यह आंदोलन, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचा रहा है। इनरवा नगर पालिका के विभिन्न पार्ट को, विभिन्न हिस्सों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मालूम पड़ रहा है कि यहाँ के जो युवा हैं, जेनजी जो आंदोलन का नाम दिया गया, ऐसे युवा पूरी तरह से आक्रोशित है और सरकार के अब या प्रशासन के कंट्रोल में नहीं, बेकाबू हो गए हैं और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहे हैं।